सभी शिक्षक बंधुओं को एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल की तरफ से मैं रणधीर कुमार मिश्रा आप सभी को इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आप सभी शिक्षक बंधु यहां पर इस चैनल से यदि जुड़े हुए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी संदेश मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर बहुत से कमेंट आए हुए थे कि सर क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, तो आपको आज मैं यहां पर बता देता हूं कि आप में से बहुत कुछ शिक्षक ऐसे जुड़ चुके हैं या ऐसे सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं ऐसे नोट्स को लेकर के जो कि यहाँ पर आकलन परीक्षा के लिए नहीं है, वो जेएसएससी और एसएससी के लिए है। और बहुत से प्रैक्टिस सेट तो ऐसे बाजार में आ गए हैं जो आपको यहाँ पर बना करके मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर जेएसएससी का है और एसएससी या जेटेट के लिए था, लेकिन वो भी यहाँ पर आज तक आपने देखा होगा तो नहीं भिड़ा है। तो आपको यहाँ पर है क्या, आपको बता दूं मैं कि आपको है लीवर की बीमारी। आपको किसकी है? लीवर की बीमारी। लेकिन आप तो दवा खा रहे हो भाई कैंसर का। क्या होगा? ये तो कभी ठीक नहीं होगी, 2-4 महीने तक आप देखेंगे फिर बैकअप फुट पर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करें, समय रहते आप जुड़ जाएं और यहाँ पर अच्छे से तैयारी करें। तो मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। तो देखिए, अच्छे पड़ाव का चयन करना, अच्छे ट्रेन का चयन करना, अच्छे पुस्तक का चयन करना, ये आपके ही सोच है और आप ही सोच सकते हो, दूसरे कोई नहीं सोच सकता है। बाकी तो सभी आपको बरगलाने वाले ही मिलेंगे हमारे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आपको क्या करना है, देखिए आप यदि जेटेट को देख लेंगे, आप यदि यहाँ पर जैक में आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे तो जैक यह स्पष्ट करता है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न। अब इसकी कोई सिलेबस नहीं दी जाती है कि पाठ्यक्रम पर जब कह दिया गया, इसका मतलब ही होता है कि जैक की तरफ से आपके सारे टेक्स्ट बुक निकाले गए हैं। ये आप कंफर्म रह जाइए, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पर नहीं कंफर्म होते हैं तो फिर वही चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत होगी और फिर यहाँ पर हाथ धरते और मलते रह जाइएगा। पछतावा होने से फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ जो आपको पढ़ने हैं वो आपको जैक मॉडल पर आधारित पाठ्यक्रम पर जैक की टेक्स्ट बुक पढ़नी है। आप किसी से न जुड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के ना पड़े, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए, मेरे तरफ से यही रहेगा कि आप जैक पाठ्यक्रम जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको 6 to 8 तक को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 101% आपकी सफलता कदम चूमेगी। और उसी के तर्ज पर मैं यहाँ पर आप सभी शिक्षक बंधुओं के लिए सभी पढ़े और सभी आकलन परीक्षा पास करें, इसके लिए अब हमारे यूट्यूब टीम ने यहाँ पर निर्णय लिया है। तो हमारा यूट्यूब चैनल हो गया एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड। इसमें आप देखिएगा तो 1000 वीडियो और 1000 नोट्स आपको तैयार हो गए हैं, जो कि आपको जैक के पाठ्यक्रम पर आधारित है और जैक के तरफ से जो बनाया गया है उसी पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी में यानी पेन कॉपी से लिखा हुआ आपको हमारे राइटिंग में मिल रहा है। तो आप यहाँ पर सभी पढ़े सभी पास करे के तर्ज पर 501 रुपए वाले कोर्सेज आप सभी को 201 रुपए में दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी यानी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और साथ में यहाँ पर विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए हल प्रश्न पत्रों को भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आप अभी यहाँ मोबाइल नंबर हमारा 9631054226 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, सारे नोट्स और पीडीएफ खरीद सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ आप हमारे लिए जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक के लिए जुड़ सकते हैं और यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। डेली आपकी क्लासेज चल रही है, आपको सुबह दोपहर शाम 2-2 3-3 क्लासेज आपकी चालू कर दी गई है। तो इतने ही में आपको मिल रही है, सिर्फ यहाँ पर 1 महीने का, ठीक है, 201 रुपये में आप कोर्स परचेज कर लेंगे, आपकी एडमिशन हो जाएगी। और फिर मंथली फी के लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। मंथली रिचार्ज के लिए आपको 20 रुपीज़ रिचार्ज सिर्फ करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको हर महीने यहाँ पर क्लासेज चलती रहेगी। तो इस तरह से हमारी टीम ने निर्णय ली है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाएंगे और यहाँ पर तैयारी करेंगे, जिससे कि आपको भटकना नहीं पड़े, हाथ मलना नहीं पड़े और कैंसर के जगह पर लीवर की दवा नहीं खानी पड़े। नहीं तो समझ आपकी, समझदारी आपकी, जुड़ना आपको, जुड़ना नहीं आपको। आप सभी ध्यान देंगे और चलते हैं अब हम आगे के प्रश्न पत्रों की ओर। तभी शिक्षकगण, हम आपके लिए लेकर के यहाँ पर आ गए हैं इंपोर्टेड क्वेश्चंस। यानी इसमें हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसमें आपको हिंदी भी मिलने वाला है, वहीं रीजनिंग भी मिलने वाला है, वहीं साइंस मिलने वाला है, ईवीएस मिलने वाला है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो यदि आप लोग अभी तक यहाँ पर सारे प्रश्नों की तैयारी कर चुके हैं तो आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं।
और प्रश्नों को सही करके जरूर एक बार हमें यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए। यदि यहाँ पर आप प्रश्न सही करने लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है और ये सारे जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी क्लास के और जैक के मॉडल यानी पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है, इसलिए आप तैयारी करेंगे और जरूर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर लेंगे। तो इस तरह के सारे नोट्स पीडीएफ आपको परचेज करने के लिए हमारे यहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई है। आप वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे, और इस तरह के प्रश्न आपके कहीं भी किसी भी गाइड में मिलने वाले नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हो ही नहीं सकते कि आपको सभी गाइड में मिलेंगे और इस तरह का जैक मॉडल पर बनाया गया है। ये सिर्फ हमने अपने ही स्तर से आप सभी शिक्षकों को यहाँ पर 101% पास करने के लिए बनाया है नोट्स। तो आप सभी अभी अभी जुड़ करके यहाँ पर सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ है वो परचेज कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है कहलाती है धमनी है, सीरा है, रक्त वाहिकाएं हैं या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर एनसीईआरटी पार्ट के अंतर्गत आपको सारा नोट्स और पीडीएफ दे दिया, लेकिन फिर अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने एक जगह सेलेक्ट किया है। तो देखिए जो यहाँ पर रक्त वाहिनियां होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और एक होता है सीरा, ठीक है। तो धमनी क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाता है, ठीक है। क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाता है। और सीरा क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, देखिए इसको पढ़ते क्या है, CO2, CO2 पढ़ते हैं ना, तो सी से यहाँ पर याद रखिएगा सी, ठीक है। तो वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस ले जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, दिमाग में रखिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पढ़ते क्या है, सोचिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पढ़ते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पढ़ते हैं CO2, यही पढ़ते हैं ना CO2। तो सी का मतलब यहाँ पर याद रखेगा सीरा, यानी जो रक्त वाहिनिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या CO2 गैस को यहाँ पर रक्त शरीर के सभी भागों से वापस हृदय तक लाती है, उसको हम लोग सीरा कहते हैं। तो अब याद हो जाएगा CO2 और सी का मतलब होता है सीरा, और CO2 जो होता है शरीर के सभी भागों से हृदय तक वापस आती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सीरा हो जाएगा ना। अगला है, हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला अंग कौन होता है, हमारे शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जो लाइफ टाइम धड़कते रहता है, ठीक है, लाइफ टाइम धड़कते रहता है, इसका एंडिंग मतलब डेट होता है, वो कौन होता है, धमनी, सीरा, हृदय या कोई नहीं। तो वह हमारा है हृदय। हृदय जो होता है वो लाइफ टाइम काम करते रहता है, इसका नहीं धड़कने का मतलब है कि लाइफ की समाप्ति हो गई है, ठीक है। अगला है, राधा पुस्तक खरीद रही है, राधा पुस्तक खरीद रही है, इसमें क्रिया कौन है, राधा पुस्तक खरीदना या कोई नहीं, कौन सा है इसमें, ठीक है। तो देखिए राधा पुस्तक खरीद रही, राधा क्या है, नाम है, नाम का मतलब क्या है, राधा संज्ञा है, राधा क्या चीज है, संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक जो है यहाँ पर उस पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, कर्म है। और यहाँ पर देखिए खरीदना, तो जो भी एक्शन, जो भी वर्क होता है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है, एक्शन को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक्शन है खरीदना, क्या काम किया जा रहा है, खरीदने का, तो एक्शन खरीदने का है, इसलिए खरीदना जो है यहाँ पर क्रिया होगा आपका, ठीक है, यानी खरीदना क्रिया है इसमें। सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं और सारे नोट्स हमारे तरफ से आपके लिए बनाए हुए हैं, जो कि यहाँ पर 101% भिड़ने वाला है। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जो कि आपको सभी को सही दामों पर मिलने लगा है। यदि आप सिंगल सिंगल केवल नोट्स खरीदना चाहते हैं, जुड़ करके हमसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ केवल नोट्स ही आपको चाहिए, तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स को 50 रुपये आप परचेज कर सकते हैं। जितना भी नोट्स चाहिए सबको 50 रुपये पीस करके आप यहाँ से खरीद करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो आप सभी जरूर अभी कभी फ़ोन करके सारे नोट्स आपको जो सब्जेक्ट का जरूरी हो ले लीजिएगा, ठीक है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिक या सभी, ठीक है। तो अध्यापक, देखिए आप अध्यापक है ना, तो कभी कभी लोग बोलते होंगे अध्यापिका, अध्यापिका महोदया, ठीक है, अध्यापिका। तो अध्यापिका क्या है, तो ये अध्यापक का ही तो स्त्रीलिंग रूप है ना। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अध्यापिका होगा, और ये किस में है, तो आपका बी में है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका ना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत बार 101 बार पूछा गया प्रश्न है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है
एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यानी चींटी जब काटती है तो आपके शरीर में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण बहुत अधिक जलन होता है। ठीक है, अगला है नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, और यहाँ पर चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और यहाँ पर अब बचा नींबू व संतरा में, तो नींबू व संतरा ना, संतरा में स और यह स से साइट्रिक, यानी संतरा में साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल जो होता है वो आपका यहाँ पर दही में पाया जाता है। ठीक है, अगला 25 कलमों के समूह में 25 कलमों के समूह में 10 कलम नीला लिखते हैं और शेष काले रंग के हैं, तो काले रंग में लिखने वाले कलमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 30%, 40%, 50% या 60% क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है? 25 कलमों के समूह में, यानी टोटल कलम कितना है? टोटल 25 पेन है। ठीक है, उसमें 10 कलम नीला लिखते हैं, तो शेष काला, तो 10 नीला, तो 25 में 10 नीला, तो काला कितना? काला को कैसे हम लिखे? तो काला 25 में से 10 यानी 15। तो काले रंग में लिखने वाले कलमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो काले रंग में लिखने वाले कलम का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए प्रतिशत जब हम निकालते हैं काला रंग का निकालना है, तो काले कलम की संख्या बट्टे क्या हो जाएगा? टोटल संख्या, तो टोटल 25 है और इंटू क्या हो जाएगा? प्रतिशत। जब प्रतिशत निकाला रहता है तो 100। ठीक है, अब 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 15 चौके कितना हो जाएगा? 60, यानी 60% यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 60% कहाँ पर दिया हुआ है? तो देखिए 60% आपको दिया हुआ है डी में, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो नोट्स लेते हैं उनके लिए नोट्स में यहाँ पर लॉन्ग भी बनाया हुआ है, और देखिए उसके लिए नोट्स में यहाँ पर सूत्र से, ट्रिक से भी बताया गया है। तो सारे चीज़ों को इसी तरह से हमने कवर अप किया है कि जो कि आपको सब तरह से यहाँ पर मिलने वाला है। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं? स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं या सभी। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उस विधि को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है, कहते हैं स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परपोषण कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अमरबेल का पौधा उदाहरण है, अमरबेल का पौधा उदाहरण है स्वपोषण, परजीवी, हरित लवक या कोई नहीं। ठीक है, तो अमरबेल क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण है। कैसा है? परजीवी पादप का उदाहरण है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनता है, अपने भोजन बनाने के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, तो परजीवी पादप होता है अमरबेल। ठीक है, 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 30 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए इसका पूरा नोट्स और पीडीएफ तो जो हमारे साथ जुड़े उनको मिल गया है। तो देखिए 15 आदमी किसी कार्य को मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। तो आदमी और दिन पर संबंधित यदि प्रश्न होता है तो उसको एक फॉर्मूला हमने बताया था, M1D1 इक्वल टू क्या होता है? M2D2। M1 पहले आदमी का काम और D1 M1 पहला आदमी और D1 उस पहले आदमी द्वारा किया गया काम, M2 दूसरा आदमी और D2 दूसरे आदमी द्वारा किया गया काम है। ठीक है, तो कितने दिन में यहाँ पर कर सकते हैं? M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो M1 कितना है? 15 और D1 कितना है? 60 बराबर M2 कितना है? 30 और D2 नहीं दिया हुआ, तो D2 रहने दीजिए। अब देखिए जब गुना में दोनों तरफ रहता है तो हम सामने ही ऊपर ही काट सकते हैं ना। तो 30 दूनी कितना हो गया? 60 कट गया, तो यहाँ पर बचा कितना? 15 गुने 30 यानी 30 बराबर D2, यानी 30 आदमी उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो 30 दिन ही लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? 30 दिन यहाँ पर पूरा होगा 30 दिन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लंबा बनता है, तो इस तरह से आप काट भी सकते हैं और पूरा लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिएगा, हिंदी है। महीना में एक बार होने वालों को क्या कहते हैं? वार्षिक, अर्धवार्षिक, दैनिक या मासिक। ठीक है, तो महीना में एक बार होने वाले को मासिक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? मासिक या मंथली कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी
वाचाल, बोल शोक या कोई नहीं। ठीक है, तो जो बहुत बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है, 100 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? 100 वर्ष के समय को हम लोग क्या कहते हैं? वार्षिक, अर्धवार्षिक, शताब्दी या कोई नहीं। तो 100 वर्ष के समय को हम लोग कहते हैं वार्षिक। क्या कहते हैं? वार्षिक। 100 वर्ष के समय को वार्षिक कहते हैं। अगला है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 20वां, 21वां, 22वां या 24वां? ठीक है, तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है वह देश का 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपका एग्जाम में भी झारखंड से रहेगा, इसलिए सभी को देख लेना है। उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 211, 213, 214 या 216? ठीक है, तो उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 214 में निहित है। ठीक है, किसमें? 214 में निहित है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 21 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2000 या कोई नहीं? ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की गठन झारखंड राज्य की स्थापना तिथि से ही हुई है और झारखंड राज्य की स्थापना तिथि 15 नवंबर 2000, यही इसका राइट आंसर होगा। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता, इंदर सिंह नामधारी, बाबूलाल मरांडी या कोई नहीं? ठीक है, तो इंदर सिंह नामधारी जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो गए और ये प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, और विनोद कुमार गुप्ता जी जो हो गए वो प्रथम न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो गए। अगला प्रश्न है, एक डब्बे में 5 लाल रंग के तथा 7 हरे रंग के पेंसिल है, तो हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले पेंसिल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:7, 7:5, 4:5 या 6:7? क्या होगा? चलिए देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं इसको हम लोग। तो देखिए, एक डब्बे में 5 लाल रंग के हैं, लाल रंग का कितना है? 5, यानी रेड जो है वो 5 है, तथा 7 हरे रंग के, हरा रंग यानी ये है ग्रीन, 7 कितना है? ग्रीन। तो रेड है 5, रेड है 5 और ग्रीन है 7। तो क्या पूछा गया? हरा रंग वाले पेंसिल, हरा रंग, पहले देखिए ग्रीन पूछा है, ग्रीन, हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले पेंसिल। अब अनुपात दीजिए, लाल रंग वाले, तो यहाँ पर रेड हो गया, का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात कीजिए, ग्रीन आपके पास कितना है? तो ग्रीन 7 है और रेड कितना है? लाल है, रेड 5। ठीक है, लाल 5 है, तो 7:5 हो गया। 7:5 किस में है? तो बी में है। किस में? ऑप्शन बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपसे जो पूछे हरा रंग के सापेक्ष लाल रंग, तो हरा ऊपर और लाल नीचे। तो हरा कितना था? 7 भाग था और रेड 5 था, 7/5 या इसको कहीं 7:5, तो 7:5 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, 3 छाता का मूल्य 180 रुपये है, तो 7 छाता का मूल्य ज्ञात कीजिए ना। बहुत ही एक नियम का प्रश्न है। तो 3 छाता का मूल्य 180, तो एक छाता का कितना? तो 180/3 कीजिएगा तो ये 60 हो गया एक का। तो 7 का कितना? तो 7 का कितना हो जाएगा? तो 60 × 7, 6 7 42 यानी 420, यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, यही इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसको राइट आंसर है 5 वर्ष। अगला है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552, 550, 545 या कोई नहीं? ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। कितने प्रश्न सही हुए लास्ट में आप सभी कमेंट करके हमारे नंबर पर जरूर कीजिएगा। और जिनको भी देखिए नोट्स यहाँ पर मोहर मार करके हम अपने दे रहे हैं, तो ओरिजिनल नोट्स जिनको भी चाहिए अभी कॉल करके जुड़ जाइएगा। और सभी विषयों का नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हो गया है, बन गया है, जो आपका टेक्स्ट बुक जैक मॉडल पाठ्यक्रम का है, तो तुरंत खरीदिएगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 552, 543, 540 या कोई नहीं? ठीक है, तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपका होता है 543 होते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी या सोना? तो सोना, इसमें कौन सा वेन आरेख होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी? तो आपको बताते चलो, देखिए धातु है तो धातु, ये धातु पूरे भाग को ले लिए धातु, और सोना और चांदी धातु ही है, तो सोना और चांदी दोनों इसी धातु के अंतर्गत ही आएंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, ये नोट्स बनाया हुआ है जो खरीदते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला स्वर अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पहला स्वर अक्षर कौन सा
होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे हम लिखते हैं कैसे, ए बी सी और लास्ट में लिखते हैं एक्स वाई जेड। तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से, तो बाएं किधर, इधर से चलता है ना, तो इधर से चलेगा तो पहला स्वर अक्षर कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, तो पहला स्वर अक्षर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कार ड्राइवर, तो हवाई जहाज कौन, कार ड्राइवर तो हवाई जहाज में क्या बनाएगा, कैप्टन, एयर होस्टेस, पायलट या कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए कार यहाँ पर कौन चलाता है, ड्राइवर, तो हवाई जहाज कौन चलाता है उसको बताइए, पायलट, तो इसका राइट आंसर पायलट हो जाएगा। अगला है इसमें कौन विषम है, यानी सबसे अलग कौन है आपको बताना है। विषम माने ये चारों में तीन एक जैसा होगा, एक अलग होगा, स्कर्वी, रतौंधी, बेरीबेरी या फास्फोरस। ठीक है, देखिए इसमें कौन विषम है, यानी कौन सबसे अलग है, तो स्कर्वी क्या होता है, तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी से यहाँ पर स्कर्वी नामक रोग होता है। रतौंधी क्या है, विटामिन ए की कमी से। बेरीबेरी क्या है, विटामिन बी की कमी से। लेकिन फास्फोरस क्या है, तो यह एक तत्व है। ये तीनों किसी विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम है, जबकि फास्फोरस एक तत्व है, यानी तीनों एक जैसा है, ए बी सी, लेकिन डी अलग है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला है छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, रीता फारिया या नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जो जाना जाता है उनका नाम है बाबू राम नारायण सिंह, को ही छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया, छोटा नागपुर केसरी उपाधि किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो यहाँ पर बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिए थे। सरकार के कितने अंग हैं, 1 2 3 या 4, सरकार के कितने अंग हैं आपको बताना है। तो सरकार के 3 अंग हैं, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 1 जनवरी को रविवार है, तो उसी महीने में 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए बहुत ही आसान है, 7 दिन का आप याद रखिएगा। 1 जनवरी को क्या हो गया, 1 जनवरी ना रविवार, तो 1 में 7 जोड़िएगा यानी 8 होगा। 8 जनवरी को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। फिर 8 के बाद 7 जोड़िएगा, ठीक है 7, तो 8 में 7 जोड़िएगा 15, तो 15 जनवरी को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 जोड़ करके आप उसी महीना में देना है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 15 जनवरी को भी क्या होगा आपका, अगर 1 जनवरी को रविवार है तो उसी महीने 15 जनवरी कौन सा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, तो या रविवार, तो इसका राइट आंसर ई है, रविवार होगा। 5 मार्च को सोमवार है, तो उसी महीने में 21 मार्च को कौन सा दिन होगा, बनाइए। 5 मार्च सोमवार, तो 5 और 7 12, 12 मार्च भी सोमवार हो जाएगा, और 12 7 19, 19 मार्च भी सोमवार हो जाएगा आपका। तो कितना तारीख को पूछा है, उसी महीने में 21 मार्च को, तो 19 को सोमवार, 20 को क्या हो गया मंगलवार, और 21 को बुधवार, बस हो गया। तो बुधवार कौन यहाँ किस में दिया है, सी में दिया है, तो सी ही उसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक का विकास होता है, बालक का विकास किधर से किधर होता है, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बालक का विकास देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर का पहले निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे पैर तक होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, विकास कभी भी हो सकता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो डी सही है कि सिर से पैर की ओर होता है, विकास कभी भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब चलने वाली है, सतत चलते रहती है, ये भी सही है। लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है, तो आपको गलत कथन ही छांटना था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है गर्भधारण काल की अवस्था होती है, गर्भधारण काल को क्या क्या हम लोग अवस्था को कहते हैं, शैशवावस्था, डीम, बीजाकरण या भ्रूण अवस्था। तो गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, कौन नहीं है, तो शैशवावस्था में गर्भधारण काल नहीं कहा जाता है। सबसे पहले डीम बनता है, फिर उसका बीजाकरण होता है, फिर भ्रूण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है, तो यहाँ पर शैशवावस्था को कहा गया है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है किसको, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या कोई नहीं। तो जीवन का अनोखा काल जो है आपको बाल्यावस्था को कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। तो सीखने का अनोखा काल जो है आपको शैशवावस्था को कहा जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है वो आपको बाल्यावस्था में पाया जाता है। मुहावरा देखिएगा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या है? अपना स्वार्थ पूरा करना, सबसे अलग रहना, स्वयं अपना हित करना या कोई नहीं। तो अपनों पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का मतलब है अपना काम का स्वयं अहित करना, मतलब अपना काम स्वयं खराब कर लेना। ठीक है, अपना काम स्वयं अहित कर लेना। आंखों का तारा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? आंखों का तारा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? सबसे अलग होना, देखने में अच्छा लगना, बहुत अधिक प्रिय होना या कोई नहीं। ठीक है, तो आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ जो है बहुत अधिक प्रिय होना ना, बहुत अधिक प्रिय होना, उसके बिना आदमी रह नहीं सकता। आंखों में धूल झोंकना मुहावरा का क्या अर्थ है? प्यारा पुत्र होना, धोखा देना, अच्छा लगना या कोई नहीं। ठीक है, तो आंखों में धूल झोंकना का मतलब यहाँ पर क्या है? धोखा देना, एकदम सामने जो है धूल झोंक के भाग गया। पंजाब का प्रमुख पर्व कौन है? पंजाब का प्रमुख सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी। तो पंजाब में क्या होता है? काल बैसाखी मनाया जाता है, तो बैसाखी पर्व है। बिहार का मुख्य पर्व क्या है? बिहार का मुख्य पर्व क्या है? सरहुल, ओणम, डांडी या छठ। तो बिहार का मुख्य पर्व जो होता है वो आपको छठ के नाम से जाना जाता है। असम का प्रमुख त्योहार क्या है? असम का प्रमुख त्योहार क्या है? सरहुल, डोंडी, बिहू या कथकली। तो असम का प्रमुख त्योहार जो है बिहू है। ठीक है, कौन सा है? असम का बिहू। बहुत बार ये पर्व से एक प्रश्न आते ही हैं, तो सारे पर्व देखिए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ था, उसी का हम यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। तो इस तरह से देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ही ये पर्व हैं और सभी आए हुए प्रश्न है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है डांडी, बैसाखी, ओणम या पोंगल। डांडी कहाँ का है? तो डांडी गुजरात का है। बैसाखी कहाँ का है? तो बैसाखी जो है आपका पंजाब का है। ओणम कहाँ का है? तो ओणम कतर का है और यहाँ पर केरल का है। और डी क्या है? पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का है। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारे प्रश्न, सारे नोट्स और सारे पीडीएफ यदि परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल रहा है विशेष छूट। आप यहाँ पर खरीद सकते हैं और सारे नोट्स को पढ़ लीजिए। अभी एग्जाम में देर है तो आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको 101% पास होने की पूर्ण गारंटी है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।